हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लुसेंट जीके का जो केमिस्ट्री का क्विज स्टार्ट किए थे वो सेट 3 करेंगे। और सेट 1 और 2 मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया था, लेकिन आज डायरेक्ट मैं कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें, क्योंकि वो बहुत छोटा फंट हो गया था। तो सॉरी। आज आप लोग के लिए अच्छा से सेट लेकर आया हूँ। अच्छा से एक्सप्लेनेशन मैं पेपर पे कर पाऊँगा। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको मेरा अगर ये क्विज अच्छा लग रहा है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने नए चैनल पे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेट 3 का जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड। बोला इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड क्या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कंपोजिशन इज वेरिएबल, सेकंड है ऑल पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड आर ऑफ ओनली वन टाइप, सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड हैव टू और मोर एलिमेंट्स, थर्ड है इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल और फिजिकल मेथड। तो सबसे पहले थोड़ा हम कंपाउंड के बारे में जानेंगे। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड का डेफिनेशन है, कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो बोला दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना होगा, लेकिन कैसा प्रोपोर्शन होगा? फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। और इसका कंपाउंड का कुछ ना कुछ फार्मूला होगा, फार्मूला के फॉर्मेट में लिखेगा, जैसे H2 हो गया, NaCl हो गया। तो इसमें देखिए, सबसे पहला बोल रहा है कंपोजिशन इज वेरिएबल, इसमें बोला नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक। तो कंपोजिशन इज वेरिएबल, ये कंपोजिशन फिक्स होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। मतलब ये वेरिएबल नहीं है, फिक्स होना चाहिए। तो नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, यही कैरेक्टरिस्टिक नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। और ऑल पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड आर ऑफ ओनली वन टाइप, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड हैव टू और मोर एलिमेंट्स, देखिए H2O, तो एक एलिमेंट ये हो गया हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, तो ठीक है ये भी। और सेकंड, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो H2 है, इसको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो मतलब करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन, कंपोजिशन इज वेरिएबल, ये, क्योंकि वेरिएबल तो होता नहीं है ना, यहाँ लिखा नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन अ ग्लोइंग फ्लोरोसेंट ट्यूब। तो आंसर क्या होगा? ग्लोइंग फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें क्या करता है? मैटर को वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। मैटर हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या? ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नैप्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय द। तो बोल रहा है सैंड और नैप्थलीन का मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो सैंड और नैप्थलीन, नैप्थलीन क्या है, उसको नॉर्मली गर्म करते हैं तो वो वेपोराइज हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, तो इसको तो सब्लिमेशन में ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। और इसमें क्या क्या दिया आपको? 4 मेथड दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी। इस मेथड के बारे में बता देता हूँ मैं, ये तीनों मेथड क्या होता है, और सब्लिमेशन भी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। तो एक होता है डिस्टिल्ड वाटर मेथड। डिस्टिल्ड वाटर में क्या करता है? प्यूरिफाइड वाटर दैट इज प्यूरिफाइड बाय बॉइलिंग इट इनटू द वेपर। इसको वाटर को हम लोग वेपर में बना लेते हैं एंड कंडेंसिंग इट बैक इनटू द लिक्विड इन ए सेपरेट कंटेनर। इस प्रोसेस को, और ये प्रोसेस क्या करता है? दिस प्रोसेस रिमूव द इम्प्योरिटी लाइक बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल्स एंड क्लोरीन फ्रॉम द वाटर। डिस्टिल वाटर इज ऑफन यूज इन लेबोरेटरीज एंड द मेडिकल फैसिलिटीज। ये हमारा हो गया था डिस्टिल वाटर का प्रोसेस, ठीक है। या कन्वर्टिंग ए लिक्विड, डिस्टिल वाटर दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू द वेपर बाय हीटिंग एंड कंडेंसिंग बैक टू द वेपर अगेन। तो हो गया डिस्टिलेशन इक्वल टू वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन, इसको ऐसे बोल सकते हैं। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन इक्वल टू कंडेंसेशन प्लस वेपोराइजेशन, ठीक। ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कुछ भी नहीं है, फ्रैक्शनेटिक कॉलम यूज टू सेपरेट टू और मोर वोलेटाइल लिक्विड। दो और दो से ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड को हम लोग, यहाँ पे देखो सेंड है और दूसरा नेप्थलीन है, ये तो दोनों सॉलिड ही हैं। तो यहाँ वोलेटाइल लिक्विड को अगर सेपरेट करते हैं तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। और क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमा जिसका मतलब होता है कलर। तो टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी जो है बेस्ड होता है डिफरेंस इन द रेट्स एट विच द कंपाउंड ऑफ मिक्सर आर एब्जॉर्ब इन द सुटेबल एब्जॉर्बेंट, ये हो गया। और सब्लिमेशन तो हम लोग जान रहे हैं, सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से वेपर में। तो सब प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए ये हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो आंसर 23 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या होता है? इन नॉन एलिमेंट्स द मैक्सिमम नंबर इज ए। तो नॉन एलिमेंट जो हमारा है पीरियडिक टेबल आप लोग जान रहे होंगे, टोटल 118 एलिमेंट होता है पीरियडिक टेबल में।
118 elements in a periodic table. पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है और इसमें 95 एलिमेंट्स क्या है मेरा मेटल, तो आंसर क्या हो जाएगा मेटल। इसके बाद द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इज, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या है नाइट्रोजन, 78% पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है 26, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्योरसली विथ वाटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO + H2O। ये कैसा है सॉलिड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में, ये रिएक्ट करेगा तो बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। ये कैसा हो गया एक्वस सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं स्लैक्ट लाइम, स्लैक्ट लाइम। अब बोल रहा है कि स्लैक्ट लाइम को किससे, स्लैक्ट लाइम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, दिस स्लैक्ट लाइम रिएक्ट्स विद द कंपोनेंट ए, स्लैक्ट लाइम है CaOH का होल 2। देखिए यहाँ कंपोनेंट ए और बी क्या बना, CO2 और CO3 इस तरीके से दिया हुआ है वो 2, तो स्लैक्ट लाइम को किससे रिएक्ट कराएंगे ए से, तो यहाँ मेरा बी बन रहा है। तो देखिए स्लैक्ट लाइम को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 + H2O बनता है, तो ये हमारा ए और बी, तो आंसर ए हो जाएगा CO2 और बी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए क्या ऑप्शन है इसका, इसका जो ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा बी, ए हो गया CO2 और बी हो गया आपको कैल्शियम कार्बोनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली, बोलना है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है हमको याद रखना है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का स्पेलिंग लिख लीजिए HYDRO, होता है कितना 1.008 ग्राम, और 1 मोल को कितना बोलते हैं, 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम, 1 मोल, तो इतना बराबर 1.08 ग्राम हो गया। तो हमको पूछ रहा है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, ये ना द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकल लेंगे, तो 1.008 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 करेंगे, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा मेरा 1.66 इंटू 10⁻23 ये ग्राम आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ये तो 27 था, 28 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, H2O दिया हुआ है, H2O एक मोलिकुल है, ये 1 मोलिकुल है, 1 मोलिकुल आगे मोल लगा हुआ है, 1 मोलिकुल ऑफ H2O, 1 मोलिकुल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन में होता है, इस तरह से हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे 1 इंटू 2, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और इसका ऑक्सीजन कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया आपको 1 मोलिकुल ऑफ वाटर में। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 1 मोलिकुल ऑफ वाटर इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, और डेंसिटी क्या होता है हमारा, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, मतलब ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में 1 ग्राम, तो हमको दिया हुआ 18 ml, तो 18 ml में क्या हो जाएगा 18 ग्राम, 18 ml इक्वल टू 18 ग्राम। ठीक, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितना दे रहा है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर में आपको कितना आ रहा है मोलिकुल 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ H2O, मीन्स इतना मोलिकुल्स ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ वाटर का कितना दिया हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये दिया हुआ है ना, तो ये तो हमको निकालना है 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 023 इंटू 10⁻23 इंटू 10, तो हमारा आंसर फाइनली हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर हो गया 28 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 29, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Al2SO4, ये 29 ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखेंगे, Al2SO4 का होल 3,
तो इसमें बोल रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए पूछ रहा है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास निकाल लेंगे और टोटल मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड निकाल लेंगे। और टोटल मोलिकुलर मास तो क्या हो जाएगा, टोटल मोलिकुलर मास एल्युमिनियम का होता है 27 और इसका होता है सल्फर का 32, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 और यहाँ होल 3 है तो इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 32 इंटू 3 और ये हो जाएगा 16 इंटू 4 3 जा 12। तो टोटल मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का हो जाएगा आपको 2 है 2 इंटू 27 प्लस 32 होता है सल्फर का 32 इंटू 3 भी मल्टीप्लाई होगा। फिर ऑक्सीजन कितना होता है 16, फिर 4 दिया 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइनली जो आएगा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 342 ग्राम पर मोल। ये हो गया आपका टोटल मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब फिर है मोलिकुलर मास ऑफ द ऑक्सीजन निकालेंगे, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 होता है और ये 12 4 3 जा तो हो जाएगा आपको 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 192 ग्राम पर ml। तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग इसके लिए क्या जानते हैं, किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना तो दिस डिवाइडेड बाय इसका कंटेंट डिवाइडेड टोटल कंटेंट 192 डिवाइडेड बाय 346 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आ जाएगा आंसर 56.14%। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल था लेकिन इजी था। मोलिकुलर मास निकालना कंपाउंड का, टोटल मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन पहले निकाल दिया, इसका मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो आंसर ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्विज का 10वां क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें मिस मेटल, ये आप लोग को अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद भी रखना है, MISCH मिस मेटल। मिस मेटल इज वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मिस मेटल किसमें यूज किया जाता है, ऑप्शन ए मटेरियल ऑफ कार ब्रेक, स्मोक डिटेक्टर्स, सिगारेट लाइटर्स, इमरजेंसी लाइट्स। आंसर हो जाएगा सी, मिस मेटल जो है वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सिगारेट लाइटर्स। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी। तो मिस मेटल के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मिस मेटल क्या है, एक एल्वा है, एल्वा ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। टाइपिकली मेड ऑफ द 55% ऑफ सीरियम होता है और आपको 25% लेंथेनम होता है, LANTHENUM, और 15 to 18% आपको होता है नियोडीमियम। ये हो गया मिस मेटल का कॉन्सेप्ट। और सिगरेट बनाने में यूज करते हैं, ये भी हमको याद तो रखना ही है। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा इसके मिस मेटल के बारे में बता दिया कि एल्वा ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट है और इसको और जो है कैसे यूज करते हैं। मिस मेटल इज ब्लेंडेड विद द आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड टू फॉर्म द फेरोसेरियम विच इज यूज्ड एज द फ्लिंट इन द सिगरेट लाइटर्स एंड सिमिलर डिवाइसेस। और इसको हम लोग ऑक्साइड टाइप का भी यूज करते हैं और रिमूव करते हैं ऑक्सीजन इन वैक्यूम ट्यूब से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज का ये 10 क्वेश्चन था क्विज का, सेट नंबर 3। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेट नंबर 4 करेंगे क्विज का। थैंक यू।